जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध की विजय होने का बाद पंचु पांडव ने हस्तिनापुर में 36 वर्ष तक शासन किया। उसका बाद हस्तिनापुर में कई प्रकार की अघटन घटने लगी। माता गांधारी के श्राप के कारण और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मुनि ऋषि से मिले श्राप के कारण यदुवंशियों ने आपस में लड़कर नाश हो गए। बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक एक शिकारी का घातक तीर से अपने शरीर त्याग दिए। ये बात जब पंचु पांडव को पता चला, पंचु पांडव ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने के बाद सोचने लगे कि अब पृथ्वी छोड़ने का समय आ गया है। पंचु पांडव ने द्रौपदी का साथ परलोक जाने का विचार करने लगे। पंचु पांडव ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंपने के बाद महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर स्वर्ग की यात्रा पर चलने लगे। स्वर्ग यात्रा का दौरान अर्जुन लोभ में पड़कर अपना गांडीव, धनुष और तरकश को साथ में ले चला। पंचु पांडव और माता द्रौपदी अनेक दिन चलने के बाद अनेक नदी, पहाड़, पर्वत, समुद्र पार करने के बाद अपना यात्रा जारी रखे। कुछ दिन चलने के बाद लाल सागर का पास पहुंच गए। लाल सागर में पंचु पांडव को देखकर अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने अर्जुन का गांडीव, धनुष और तरकश को देखकर वहां छोड़ने के लिए बोला। अर्जुन ने अग्निदेव का बात मानकर अपना गांडीव, धनुष और तरकश को वहां छोड़ दिया था। फिर पंचु पांडव ने चलने लगे। उनका साथ एक कुत्ता चलने लगा। उस कुत्ता को देखकर पांडव ने बोलने लगे कि एक कुत्ता कहाँ जा रहा है। पांडव भाइयों का बात सुनकर युधिष्ठिर ने बोलने लगे, एक कुत्ता वफादार होता है, हम लोग का साथ जाने का कोई परेशानी नहीं होगा। फिर पंचु पांडव ने पूरे पृथ्वी परिक्रमा करने का इच्छा से उत्तर दिशा में यात्रा करने लगे। अनेक नदी, पहाड़, जंगल पार करने के बाद हिमालय में पहुंच गए थे। वहां पर केदारनाथ में भगवान शिव जी से दर्शन किए थे। भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर स्वर्ग की यात्रा पर चलने लगे। भगवान शिव जी ने पंचु पांडव स्वर्ग की रास्ता बताया था। पंचु पांडव ने चलते चलते उन्हें एक बालू का भरा समुद्र दिखाई दिया। पंचु पांडव उस बालू का समुद्र को पार कर सुमेरु पर्वत को दर्शन करने लगे। सुमेरु पर्वत को दर्शन करने के बाद स्वर्ग की मार्ग पर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बद्रीनाथ का पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कठिन हो गया था। द्रौपदी का जान मुश्किल देखकर भीम ने एक विशाल पत्थर को सरस्वती नदी के बीचों बीच डाल दिया। द्रौपदी ने उस पत्थर का पर आराम से सरस्वती नदी को पार किया था। कहा जाता है कि माना गांव में सरस्वती नदी का पर आज भी उस चट्टान है। उस चट्टान को भीम का पुल नाम से जाना जाता है। फिर पंचु पांडव, माता द्रौपदी और साथ में कुत्ता भी चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गए। द्रौपदी गिर जाने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से पूछने लगा, द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कभी पाप नहीं किया, फिर क्यों सबसे पहले गिर गई? भीम का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर ने बोलने लगे, हम 5 भाइयों से अर्जुन को ज्यादा द्रौपदी प्रेम करते। ऐसे बोलने के बाद युधिष्ठिर ने पीछे न देखते हुए आगे चलने लगे। फिर पांडव भाइयों आगे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सहदेव गिर गया। सहदेव को गिरते हुए देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछने लगा, क्या कारण हो सकता है? सहदेव ने गिर गया। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव खुद बहुत बड़ा विद्वान मानता था, उस कारण वजह से आज गिर गया। फिर पांडव भाइयों ने चलते चलते नकुल गिर पड़ा। भीम ने पूछने लगा कि क्या कारण हो सकता है नकुल गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल का अपना सुंदरता के लिए बहुत घमंड था, इसलिए आज वो गिर पड़ा। फिर कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने गिर पड़ा। अर्जुन को गिरते हुए देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछ लिया। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन खुद को बहुत बड़ा पराक्रमी वीर मानता था। अर्जुन बोलता था कि एक दिन में शत्रुओं को नाश कर देगा, लेकिन वास्तविक ऐसा कभी कर नहीं पाया। उसका बाद भीम और युधिष्ठिर ने चलने लगे। कुछ दूर जाने का बाद भीम भी गिर पड़ा। भीम गिरते ही युधिष्ठिर से पूछने लगा, मेरा क्या दोष था, मैं बीच में गिर गया। युधिष्ठिर ने बताया कि तुम भोजन बहुत करते थे, लेकिन तुम झूठ का शक्ति प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुमको जमीन पर गिरना पड़ा। ये बात बोलने के बाद युधिष्ठिर और कुत्ता दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों स्वर्ग का द्वार पर पहुंच गए। स्वर्ग का द्वार पर उपस्थित देवराज इंद्र से मिले। मेरा 4 भाई और द्रौपदी रास्ता पर गिर गए हैं, उन्हें भी स्वर्गलोक ले आइए। युधिष्ठिर का बात सुनकर देवराज इंद्र बोलने लगे, वो लोग मानव शरीर छोड़कर वो लोग पहले से स्वर्ग में हैं। फिर देवराज इंद्र युधिष्ठिर से बोलने लगे कि एक कुत्ता आपका साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। देवराज इंद्र का बात सुनकर युधिष्ठिर बोलने लगे कि एक कुत्ता मेरा भक्त है, इसीलिए एक कुत्ता को भी स्वर्ग जाने का आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर का बात सुनकर देवराज इंद्र मना कर दिया, लेकिन कुत्ते को स्वर्ग ले जाने के लिए युधिष्ठिर देवराज इंद्र से अनेक समझाने लगे, लेकिन देवराज इंद्र युधिष्ठिर का एक बात भी नहीं मानी। फिर कुछ समय के बाद उस कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। एक कुत्ता दूसरा कोई नहीं था, स्वयं यमराज था। यमराज युधिष्ठिर को धर्म का गुण देखकर उनका पर बहुत प्रसन्न हुए।
फिर यमराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चल गए थे। फिर देवराज इंद्र और युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक जाने लगे। स्वर्गलोक में पहुंचते ही दुर्योधन को देखकर युधिष्ठिर ने आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर आनंद ले रहा था और सभी देवी देवता वहां उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछने लगे कि दुर्योधन किस कर्म की वजह से स्वर्गलोक में दिव्य सिंहासन मिला है। देवराज इंद्र ने बताया कि दुर्योधन भले ही महाभारत युद्ध में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धा का सामने अपना हार को देखते हुए भी जिस बहादुरी से युद्ध किया था, उस पराक्रम और साहस की वजह से ये दिव्य सिंहासन मिला है। फिर युधिष्ठिर ने देखा कि अपना भाई और द्रौपदी स्वर्गलोक में नहीं थे। युधिष्ठिर ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी देवी देवता से बोलने लगे कि मेरा भाई और द्रौपदी जिस लोक में है, मैं उस लोक में जाना चाहता हूँ। सभी देवी देवता बोलने लगे कि आपको आपका भाई और द्रौपदी का साथ रहना है तो आप देवदूत का साथ जाइए। देवदूत आपको आपका भाई का साथ वो लोक में पहुँचा देगी। युधिष्ठिर अपना भाई और द्रौपदी का साथ रहने के लिए चलने लगे। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गए थे, वो मार्ग अत्यंत कठिन और डरावनी था। घोर अंधकार था और उस अंधकार में लाश का ढेर लगा हुआ था। भयंकर दुर्गंध से एरिया फट रहा था। उस मार्ग को असीपत नर्क कहा जाता है। युधिष्ठिर दुर्गंध से परेशान होकर देवदूत से पूछने लगे कि असीपत मार्ग पर और कितना समय चलना है। युधिष्ठिर का बात सुनकर देवदूत ने बोलने लगे कि देवी देवता का यमराज का आज्ञा है, अगर आप बीच में थक जाए तो आप वापस मेरे साथ चले। देवदूत का बात सुनकर युधिष्ठिर दुर्गंध और भयानक मार्ग बोलने लगे, जाना मुश्किल हो रहा है, मेरे को फिर वापस ले चले। वापस आते आते युधिष्ठिर भयंकर चित्कार सुनने लगे। युधिष्ठिर भयंकर आवाज सुनकर पूछने लगे कि आप लोग कौन, आपका परिचय दीजिए। उस भयंकर आवाज से सुनाई दिया कि हम लोग भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी। युधिष्ठिर ये बात सुनकर देवदूत से बोलने लगे कि ये भयंकर नरक में अगर मेरा परिवार, मेरा भाई लोग और द्रौपदी रहते हैं, अगर वो लोग को सुख मिलता है, हम इस नरक में रह लूंगा। और यमदूत से बोलने लगे देवलोक में चल जाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर जाकर देवलोक को बताया। देवदूत का बात सुनकर सभी देवी देवता ने युधिष्ठिर के पास आया। सभी देवी देवता युधिष्ठिर का पास आते ही उस नरक में अंधकार से आलोक आने लगी, दुर्गंध गायब होने लगी। युधिष्ठिर देवगण से पूछने लगे कि मेरा साथ क्या हो रहा है। देवराज इंद्र ने बोलने लगे कि तुम महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का वध हो गया कहकर छल करके गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। इस कारण छल से तुमको नरक का दर्शन करना पड़ा। आप हम लोग का साथ स्वर्गलोक चले, वहाँ पर आपका पांडव भाई और द्रौपदी पहले से मौजूद है। इंद्रदेव का बात सुनकर युधिष्ठिर देवलोक का साथ चलने लगे। फिर इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को देव नदी गंगा में स्नान करने के लिए कहा। इंद्रदेव का बात सुनकर युधिष्ठिर देव नदी गंगा में स्नान करने लगे। स्नान करते ही युधिष्ठिर ने मानव शरीर त्याग करके देव शरीर धारण कर लिया। युधिष्ठिर को उनका भाई और द्रौपदी का पास स्वर्गलोक में ले गया था। वहाँ पर पांडव भाई और द्रौपदी बैठे। फिर युधिष्ठिर ने देखा है कि उनका भाई का साथ भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी बैठा है। भीम ने वायु देवता का साथ बैठा है। कर्ण भगवान सूर्यदेव का समान तेज रूप धारण किए। नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी देवी देवता का साथ बैठा है। भगवान इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म माता भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ है। युधिष्ठिर से सभी देवी देवता और अपने से पाकर बहुत खुशी हुई। ऐसा था पंचू पांडव का स्वर्ग यात्रा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।